का कर्तव्य है, ये इंसानियत है। कोई भी दबा कुचला व्यक्ति है और किसी समस्या से पीड़ित है तो हर आदमी को ये चाहिए कि उसकी मदद करे। और ये जो श्रमिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो श्रमिक अधिनियम है 1938 में वायसराय के जब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बनाया गया था, वही लेबर एक्ट भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और उन लेबर एक्ट को वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा खत्म करके 4 एक्ट बनाए गए। उन 4 एक्टों में जो लेबर विरोधी, मजदूर विरोधी अपनाया गया और जो पूंजीपति हैं उनके फेवर में बनाए गए हैं। तो जो भारत का संविधान में जो रोजगार का अधिकार दिया गया है, वो रोजगार के अधिकार के अंतर्गत ये लेबर एक्ट बनाया गया और लेबर एक्ट को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, जिसके लिए हमारे सभी मजदूर यूनियनों को इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ेगी, एक विशेष आह्वान करना पड़ेगा और इन जन विरोधी और लेबर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी जो ये भारत और उत्तराखंड की सरकार है, इसको हटाना होगा। क्योंकि ये सरकार लेबर के साथ एक ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे ये गुलाम है कहीं के, उनकी कोई मानवता नहीं है उनके अंदर, जबकि लेबर के भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनके बच्चों के पढ़ने का अधिकार है, उनके स्वास्थ्य का अधिकार है, तो उसके अंतर्गत इनको न्यूनतम वेतन का अधिकार है वो उसको देना चाहिए। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये उत्तराखंड सरकार को मैंने अभी 17 नवंबर को वहां पर उत्तराखंड सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था कि ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए और ये सरकारीकरण किया जाए और जितने भी ये प्राइवेट संस्थान है इनको भी सरकारीकरण किया जाए। और इसके लिए हमारा आज की डेट में 22 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत मैं इनको ये समर्थन दे रहा हूँ। और ये सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो लेबर है, जो मजदूर है, मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनको स्वास्थ्य का अधिकार है, जो उनके फंड का है, पेंशन का अधिकार है और नियमितीकरण का अधिकार है। अभी हमने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी को ये बोला था कि जो 15,000 लोगों को वो नियमितकरण करने जा रहे हैं, उसमें भी कोई दायरा नहीं रखा गया है। ये लोग अपने अपने लोगों को चिन्हित कर करके और अपने हिसाब से उनको नियमित कर रहे हैं। तो उनको कहा था कि ये भाई ये अपने अपने रेवड़ी अपने अपने को दे रहे हो, इसको खत्म करके हमारे जो सार्वजनिक रूप से जो भारत के संविधान में है, सभी जो श्रमिक हैं उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं, मजदूरों को सरकारी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो सुविधाएं हैं मजदूरों को, वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी सुविधा दी जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, ये हमारा मानना है। और इसके लिए 14 सूत्री हमने एजेंडा मुख्यमंत्री को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा है। सर, आपका जो सामाजिक संगठन है मूल निवासी संघ, वो लगातार संविधान के प्रति जागरूकता अभियान चलाता रहता है। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संविधान दिवस के अवसर पर यही देना चाहूंगा कि जो हमारा ये अभियान चल रहा है BS4 डोर टू डोर, मतलब हमारा कहना है कि सभी लोगों को संविधान की किताब अपने हाथ में लेनी होगी। हमारे भाई जो पढ़े लिखे भी हैं वो संविधान को नहीं पढ़ते हैं। संविधान को जब पढ़ेंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग संगठित होंगे, इकट्ठे होकर के एक आवाज उठाएंगे, तभी हमारे हक अधिकार प्राप्त हो पाएंगे। और अगर हम संविधान के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो हमको हक अधिकार नहीं मिलेंगे। ये जो यहाँ का शासन प्रशासन है, हमारे हक और अधिकारों को होते हुए भी हमारे ये डॉल्फिन यहाँ मजदूर यूनियन यहाँ पर बैठी है और इसको उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये लेबर एक्ट के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को तो अभी भी खत्म नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी है, बोनस है और जो भी उनको ESI की सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो संविधान में वर्णित है, उनको ये नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अब इसको अगर सभी लोग मिलकर के, सभी और भी यूनियंस मिलकर के शासन प्रशासन पे दबाव डालेंगे तो ये तो संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है। और कानून के दायरे में जो बात यहाँ की मजदूर यूनियन उठा रही है वो उनको देना चाहिए।
इसका मैं समर्थन करता हूं और तभी संविधान भी बचा रहेगा। अगर ये इनको अधिकार नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि संविधान को बचाना है। तो ये थे बामशेप की विंग मूल निवासी संघ से प्रदेश अध्यक्ष जी RN दोहरे जी। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।